हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोतवाली क्षेत्र रिकाबगंज नियावा रोड पर अलका टावर के बगल में स्थित एक कपड़े की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस घटना में किसी को हताहत होने की सूचना नहीं है। व्यापारी नेता अभी आनंद ने बताया कि साप्ताहिक बंदी के दिन कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि घटना में कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं क्षेत्रीय अधिकारी अग्निशमन राजेश राय का कहना है कि मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों से आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि आग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फिलहाल जांच की जा रही है। जी चौरसिया जी की दुकान थी, बड़ा दुकान से हादसा हो गया। बेचारे की दुकान पे आग लग गई, सारे कपड़े जल गए और दिन का समय था, इसलिए प्रभु की कृपा से कुछ दुकानें अगल बगल बच गई हैं। दमकल वाले लगे हैं आपके सामने, जो है वो बंदी तो मुझे लगता है अभी तो पता नहीं लगे, लेकिन लगता है कि इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट होना चाहिए संभवतः। और ये तो दिन का समय था, प्रभु की बड़ी कृपा। नहीं, कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन जिन व्यापारी को नुकसान हुआ, मैं व्यापार मंडल से आशा करता हूँ कि इन व्यापारियों को कुछ आर्थिक मदद की जाएगी। अभी जैसे सूचना मिली फायर स्टेशन पर, जैसे हम गाड़ियों को मूव कराए। हमारी 3 गाड़ियाँ मौके पर आई और एक गाड़ी पानी आग बुझा के चली गई है पानी भरने। 2 गाड़ियाँ हमारी मौके पर हैं। कौन सी दुकान है? दुकान किसी की है? दुकान तो हम भी अभी आए हैं, देख रहे हैं किस चीज़ की है। कुछ कपड़े की है और तो आग ऊपर भी लगी थी, जिसको रोक लिया गया है। एक दुकान केवल जली है, उसको पूर्ण रूप से बुझाया जा रहा है। अब देखिए, दुकानों में स्प्रिंकलर की व्यवस्था, फायर फाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई करता नहीं है। क्या कार्रवाई होगी इसे? कोशिश किया जाएगा। अब ये कम से कम बेसमेंट में दुकानें हैं, चाहे भाई करोड़ों की सामान आप लोग रख लेते हो, फायर फाइटिंग की व्यवस्था करोगे नहीं। अयोध्या में समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे उत्तर प्रदेश कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा कर्मचारियों ने 1 दिवसीय साकेत धरने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। इन संविदा कर्मचारियों ने मांग की है कि अगर हमारे उन सभी मार्गों का कोई समुचित निस्तारण नहीं होता है तो वो संघ पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ में मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार का कहना है कि संघ की मांग है कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 18,000 से 24,000 दी जाए व समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। इस मांग को लेकर सभी कर्मचारी पिछले 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। उनका कहना है कि अभी तक उनका क्रमिक अनशन चल रहा है, लेकिन आज तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। यदि इसके बाद भी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। मैं यह माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे संगठन के पदाधिकारी जो दिन रात एक करके मेहनत में लगे हुए हैं। 7 तारीख को हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, 8 तारीख को हम लोगों का कार्य बहिष्कार था, 9 तारीख को हम लोगों का कार्य बहिष्कार था। उसमें प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि हम 22 तक प्रशिक्षण कराकर इस सारी बातों को आपका लागू करेंगे, माना जाएगा। और हम लोग उस कंडीशन में वहाँ धरना खत्म किए। उसके बाद से हमारे जो पदाधिकारी हैं माननीय देवेंद्र पांडे जी और माननीय खालिद प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग वहाँ पर कर्मी अनशन पर बैठे हुए हैं। आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन कल प्रबंधन से जो वार्ता हुई है उसमें वार्ता पूर्ण रूप से विफल रहा। उन्होंने हर चीज़ मानने को तो तैयार हुए, लेकिन वो किसी चीज़ को लिखित देने को तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण कराएंगे और जब भी जैसा भी पाया जाएगा हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन लिख के देने के लिए मौखिक तैयार नहीं थे। जिस पर हमारे प्रबंधन के द्वारा माननीय महामंत्री देवेंद्र पांडे जी द्वारा या स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जब तक आप लिखित नहीं देंगे हम किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं, जिससे वह वार्ता विफल रहा।
जिससे हम लोगों में भारी आक्रोश है। और हमारे मंडल अध्यक्ष श्री संतोष जी द्वारा यह संविदा कर्मियों से कहा गया 23 तारीख को हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसके लिए हम 1 दिवसीय आज कार्य बहिष्कार किए हैं यहाँ अधीक्षक अभियंता के यहाँ। जरूरत पड़ी आगे जैसा हमारे संगठन के पदाधिकारी देवेंद्र पांडे जी, माननीय अध्यक्ष संतोष जी, उपाध्यक्ष रामदेव जी, जैसा इनका जो कुछ निर्णय होगा, जैसा कहेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। नहीं पूरी हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जाएंगे। हम लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। ये कार्यक्रम 7 सितंबर से हम लोगों का लगातार चल रहा है। 9 तारीख को कार्य बहिष्कार किया गया था। वहाँ पे मांग न पूरी होने के बाद अभी तक 22 तारीख तक कार्मिक अनशन चला। कार्मिक अनशन से भी हम लोगों की मांग प्रबंधन द्वारा यदि नहीं सुनी गई तो आज से हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं। यदि इस कार्यक्रम में के बाद भी प्रबंधन या सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं पूरा करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार का कार्य करने का काम करेंगे। आपकी प्रमुख मांगे हैं जो न्यूनतम मजदूरी हम लोगों की 18,000 से 24,000 दी जाए और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जिले के कोतवाली रुदौली क्षेत्र में 14 सितंबर को हुई युवती की हत्या का आज अयोध्या पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवती की हत्या उसके प्रेमी ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। प्रेमिका गायत्री की उड़ीसा में शादी तय हो गई थी और युवती शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रेमी मोहम्मद अनस नहीं चाहता था कि उसकी शादी प्रेमिका गायत्री की कहीं और हो। प्यार में पागल प्रेमी मोहम्मद अनस ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद हाफिज़ और मुकेश यादव के साथ युवती की हत्या का प्लान बनाया। पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बताते चलें कि युवती की हत्या 14 सितंबर को 2 या 3 बजे के करीब हुई। अंधेरी होने के बाद उसका शव कोतवाली रुदौली क्षेत्र के कायस्थाना में फेंक दिया गया। युवती गायत्री कोतवाली रुदौली क्षेत्र के पूरा मलिक की रहने वाली थी। उसका नाजायज़ संबंध मोहम्मद अनस से लगभग 1 साल से चल रहा था। युवती की शादी तय होने के बाद वह मोहम्मद अनस से अपना संबंध तोड़ना चाहती थी, जो उसके प्रेमी मोहम्मद अनस को गवारा नहीं था। प्यार में पागल मोहम्मद अनस ने प्रेमिका को जान से मारने का प्लान बना डाला। अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। आपको बताते चले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक कोतवाली रुदौली क्षेत्र के अंतहर क्लिनिक पर फ़ोन करके उसको बुलाया गया और वहीं क्लिनिक के कंपाउंडर मुकेश यादव ने उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मंगलवार के दिन होने के कारण डॉक्टर लखनऊ में थे। क्लिनिक कंपाउंडर के भरोसे था और उसी दिन प्लान बनाया गया। युवती को बेहोश करके क्लिनिक में ही गला दबाकर हत्या कर दी की गई थी, जबकि उसके शव को अंधेरे होने के बाद फेंक दिया गया। पुलिस ने प्रेमी मोहम्मद अनस के पास से युवती का मोबाइल बरामद कर लिया है। उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या करके शव को कायस्थाना मोहल्ले में एक गली में छोड़ दिया गया था शाम में। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें परिजनों को भी किसी भी तरह का क्लू नहीं था। उन्होंने अज्ञात में ये अभियोग पंजीकृत कराया था। शव का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें गला दबा के हत्या किया जाना सामने आया। स्वाट टीम और थाना रुदौली की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और अनावरण के उपरांत 3 अभियुक्तों अनस, हाफिज़ और मुकेश यादव, इन तीनों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ इनके कब्जे से इनकी निशानदेही पर मोबाइल फ़ोन जो मृतका का था, जो उसके पास नहीं मिला था, उसको भी बरामद किया। घटना के मोटिव के बारे में जब पता किया गया तो अनस नाम का जो आरोपी है, इसका पूर्व में जो मृतका युवती हैं उससे संबंध था। ये लगभग 1 साल से ज़्यादा से संबंध था और इसी बीच में युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी और वो दूसरी जगह शादी करना चाह रही थी। इसी कुंठा से ये दुष्प्रेरित होकर इसने 14 तारीख को दोपहर में कॉल करके एक प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाया जहां डॉक्टर उस दिन नहीं बैठते थे और उनके यहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति मुकेश यादव और अनस का साथी हाफिज़ वहाँ पे पहले से थे। उन्होंने पहले मुकेश ने, जो वहाँ डॉक्टर के यहाँ काम करता था, उसने इंजेक्शन लगाया बेहोशी का
उसके बाद जब जो युवती है उसको नींद आने लगी तब इन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या लगभग 2 से 3 के बीच में इन्होंने कर दी थी। परंतु बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग शाम तक इंतज़ार किए। रोस्टर के अनुरूप जब वहाँ बिजली गई, इस बीच अनस और मुकेश ने मोटरसाइकिल में बीच में मृतका के शरीर को रख के ले जाके जो स्थान बताया गया वहाँ पे गली में छोड़ के वहाँ से भाग गए। टीम ने इस घटना का अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और जो गायब मोबाइल फ़ोन था उसको भी बरामद किया। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये तो सरकार की योगी सरकार के अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण की योजना के विरोध में अयोध्या के व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध दर्ज कराया है। तो वहीं जिला प्रशासन इस बंदी को लेकर जल्द ही कई व्यापारी नेताओं की गिरफ्तारी भी कर सकता है। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर कई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया। इस योजना में अयोध्या के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण योजना है। इसके लिए शासन व प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या के नया घाट क्षेत्र से टेढ़ी बाजार तक सड़कों के चौड़ीकरण में सैकड़ों संख्या में व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण व्यापारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इस योजना के विरोध में अयोध्या के व्यापारियों ने बाजारबंदी का ऐलान किया है, जिसको लेकर सभी दुकानें बंद हैं। आने वाले तीर्थयात्रियों को ना ही प्रसाद उपलब्ध हो पा रहा है और ना ही कोई अन्य सामग्रियां खरीद पा रहे हैं। व्यापारी नंद कुमार गुप्ता ने बताया कि अयोध्या शहर के अंदर मुख्य मार्ग को 4 लाइन और हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि परिसर पर 2 लाइन बनाए जाने की योजना है, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों का दुकान और व्यापार समाप्त हो रहा है। शासन प्रशासन व्यापारियों की सुविधा को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण आज सभी व्यापारी सरकार के इस योजना का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने मांग की है कि सरकार की इस योजना में विस्थापित हो रहे व्यापारियों को स्थापित किया जाए, उसके बाद ही विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की जाए। नहीं तो वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि शासन और प्रशासन व्यापारियों को स्थापित किए जाने को लेकर कोई योजना नहीं बनाई जाती तो अनिश्चितकालीन बंदी होगी। मामले में अयोध्या सीओ आर.के. राय ने बताया कि कुछ व्यापारियों द्वारा बंदी की गई है। व्यापारियों द्वारा वार्ता हुई, अपने समय से दुकान खोली जाती है, लेकिन अगर इसके विरोध में कोई व्यक्तिगत रूप से दुकान बंद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर की नज़दीकी दुकानें लगभग खुली हुई हैं, हर पॉइंट पर फोर्स लगी हुई है। चौड़ीकरण के विरोध में आज अयोध्या में विभिन्न बाजारों में अभूतपूर्व बंदी का माहौल है। व्यापारी समाज एकजुट होकर इस अन्यायपूर्ण योजना चौड़ीकरण का विरोध कर रहा है। व्यापारी समाज की एक मांग है कि जो इन्होंने विस्थापित करने का टेंडर जारी किया है उसको निरस्त किया जाए। पहले स्थापित करने का टेंडर जारी किया जाए, स्थापित की व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद हम लोगों को विस्थापित किया जाए। हम व्यापारी समाज 4,000 व्यापारी इस योजना से प्रभावित हो रहे हैं। 700 व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं। शासन प्रशासन लगातार हम लोगों से कहा आपको दुकान बदले दुकान दिया जाएगा, दुकान के पीछे दुकान दिया जाएगा, लेकिन वो अपनी बात से मुकर कर एक फरमान जारी कर दिए हैं हम लोगों के विस्थापन का, जिसका व्यापारी समाज बृहद रूप से विरोध करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज रामनगरी पूर्णतः बंद है। हम प्रशासन को आगाह करते हैं कि अगर 25 तारीख को होने वाले टेंडर को निरस्त नहीं किया गया तो आगामी दिनों में रामनगरी में अनिश्चितकालीन बंदी किया जाएगा। अगर इसके विरुद्ध कोई व्यक्तिगत रूप से कोई दुकान बंद कराता तो उसके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे, सख्ती से करेंगे। किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतूंगा ऐसे मामलों में। और स्वेच्छा से सभी लोग दुकानें बंद किए हैं। जो वर्तमान में अभी दुकानें आप देख रहे हैं बंद है, उन लोगों से भी मेरी वार्ता हो रही है कि हम दुकान खोलेंगे। ऐसा नहीं है, समय अनुसार खोलेंगे, खोलने की कोशिश भी कर रहे हैं कुछ लोग। राम मंदिर के बाद जो प्रसाद की दुकानें हैं उसके लिए कितनी दुकानें खुली हैं, कितना आपने? और राम मंदिर के नज़दीक जो भी दुकानें हैं लगभग वहाँ पर खुली हैं। वहाँ प्रसाद बिक्री भी नहीं होती, जानते हैं आप। केवल बस वो थोड़ा बहुत प्रसाद जो पन्नियों में हमारे लसीदाना आदि प्रसाद मिश्री वगैरह की जो चलती वही चलता है।
बाकी वहाँ पर व्यवस्था क्या की गई है? सुरक्षा के लिए तो हर पॉइंटों पर फोर्स लगे हुए और सभी से वार्ता चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षा की जरूरत है। हमारी फोर्स चारों तरफ लगी। आप पहले से भी जानते हैं कि हमारी हर बैरिकेटिंग में ड्यूटियाँ लगी हैं। शहर के अंदर भी पैदल मार्च भी हो रहा है। इस तरह की कोई अभी हमारे सामने ऐसी कोई अव्यवस्था परिलक्षित नहीं हुआ जिससे कि हम लोग कोई कार्रवाई करें। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस पर डेली की जिस तरह से हमारे रोज़ दर्शन पूजन हो रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।